किडनी स्टोन हम जो है वो पढ़ रहे थे। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या है कि किडनी जो स्टोन्स हैं वो मूव करके कहाँ जाती हैं, यूरेथ्रा में आ जाएंगी। ठीक है, द थिन ट्यूब्स डेट अलाउ यूरिन टू पास फ्रॉम योर किडनी टू योर ब्लैडर। अच्छा, क्या है यूरेथ्रास? वो थिन ट्यूब्स हैं जो अलाउ करती हैं यूरिन को हमारी किडनी से ब्लैडर में आने के लिए। वो जो ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, स्टोन फंस जाती है, जिसके साइन और सिम्टम्स यहाँ पर देख लेते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, हाई फीवर, ये सब इसके जो है हमें साइन सिम्टम्स मिलेंगे। अच्छा, किडनी स्टोन की बात की थी लेकिन हमने अल्ट्रासाउंड इमेज में स्टोन देखी नहीं थी उस लेक्चर में, तो यहाँ जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये मास दिख रहा है आपको, ये जो है वो कॉर्टिकल रीजन में है। ये है, ये किडनी दिखाई दे रही है, ये इसका कॉर्टिकल रीजन आ गया, ये आ गया, ये कॉर्टिकल रीजन, ये यहाँ पर ये मेड्यूला है, ये मेडिला और ये कॉर्टिकल रीजन। तो यहाँ पर इस जगह पर जो है हमें क्या दिखाई दे रही है, स्टोन दिखाई दे रही है। ये स्टोन दिखानी थी। अच्छा, रीनल स्टोन, वही हम बात कर रहे हैं। रीनल स्टोन अपेयर्स एज अ फोकल एरिया ऑफ इकोजेनेसिटी विद अकूस्टिक शेडोइंग एंड अल्ट्रा। जाहिर सी बात है, स्टोन है तो इकोजेनेसिटी अकूस्टिक शेडोइंग तो देगी, शेडो तो हमें मिलेगा, स्टोन होगी शेडो होगा। द किडनी में बी लार्ज एंड हैव अ हाइपोइकोइक पैरेन्काइमा विथ लॉस ऑफ नॉर्मल कॉर्टिकोमेडुलरी डिस्टेंशन। अच्छा, अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर क्या बताने हैं कि किडनी जो है हमें लार्ज दिखाई देगी, ठीक है, और हाइपोइकोइक उसके पैरेन्काइमा दिखाई दे रहे हैं, हाइपोइकोइक, और उसने अपनी नॉर्मल कॉर्टिकोमेडुलरी डिस्टेंशन है वो खो दी है। अब ये कॉर्टिकोमेडुलरी डिस्टेंशन क्या है, ये मैं आपको एक और इमेज से दिखाऊंगी। अभी आप जो है वो यहाँ पर इसको देखें, ये स्टोन को देखें, ये स्टोन यहाँ पर दिख रही है, ये स्टोन दिख रही है, और ये शेडो भी दे रही है, अकूस्टिक शेडोइंग भी हमें जो है वो मिल रही है, ये ठीक है, ये शेडो यहाँ पर मिल रहा है, ये शेडो दे रही है, और इसने अपनी कॉर्टिकोमेडुलरी डिस्टेंशन जो है वो लूज कर दी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ एक इमेज, ये देखें, यहाँ पर डिस्टेंटेड किडनी लिखा हुआ है, ये नॉर्मल किडनी देखें आप, इसका साइज और शेप देखें, ठीक है, और इसके कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जो है वो डिफरेंस देखें, इसका डिस्टेंशन देखें, और इसका ये देखें इसका डिस्टेंशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रिक्शन हो गई है, यहाँ पर स्टोन हो गई है, जिसकी वजह से सारा फ्लूइड यहीं पर जो है वो भर गया, ये इसको अलाउ नहीं कर रहा कि ये जो है यूरेथ्रा में जाए और जाकर जो है वो हमारे ब्लैडर में आए। ठीक है, ये वो थिन ट्यूब्स हैं यूरेथ्रा की, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि थिन ट्यूब्स होती हैं, और वो जो है वो क्या करती हैं कि किडनी से ब्लैडर में यूरिन को लाने में मदद करती हैं, ये अलाउ करती हैं कि यहाँ पर ब्लैडर में यूरिन जो है वो आए किडनी से। अब जबकि यहाँ पर स्टोन आ गई है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ आ ही नहीं रहा, सारा का सारा यहाँ फंस गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉर्टिकोमेडुलरी डिस्टेंशन जो है वो उसने अपनी जो नॉर्मल है वो लॉस कर दी है। साइज़ की बात कर रहे हैं, स्मॉल किडनी स्टोन मेजर 2 to 5 मिलीमीटर, ठीक है, 1.5 इंचज़ की, ये बहुत छोटी सी स्टोन की बात कर रहे हैं कि स्मॉल स्टोन होते हैं। मोस्ट किडनी स्टोन्स आर अबाउट साइज ऑफ चिकपी, दे कैन आल्सो स्मॉल एज द ग्रेन ऑफ। अच्छा, बहुत छोटे रेत के दानों की तरह बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक जो हैं वो अगर हो जाएं स्टोन्स, तो क्या होता है, ये जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के ज़रिए खुद ही जो है ना वो बाहर निकल जाती है, मतलब यूरिन के ज़रिए पास हो जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती हैं ना, इतनी बारीक होंगी कि यूरेथ्रा में हमारी फंसेंगी नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनेंगी, तो वो क्या होता है कि यूरेथ्रा से भी ब्लैडर में आ जाती हैं, ब्लैडर से जो है वो यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाती हैं। लेकिन जब लार्ज हो तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्जरी हमें रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर स्टोन दिखाई हुई है और शेडो भी इसका दिखा रहे हैं, ये रही स्टोन और ये रहा इसका शेडो, यहाँ शेडो भी जो है वो हमें मिल रहा है। हाइड्रोनेफ्रोसिस की बात करते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस इज अ कंडीशन दैट टिपिकली अकर्स व्हेन द किडनी स्वेल ड्यू टू द फेलियर ऑफ नॉर्मल ड्रेनेज ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। हाइड्रोनेफ्रोसिस वो कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, किडनी हमारी स्वेल अप हो जाती है और फिर जो है वो फेल हो जाती है कि ड्रेन कर सके हमारा यूरिन ब्लैडर से। जाहिर सी बात है, जब यूरिन जो है वो किडनी से ब्लैडर में नहीं आ रहा है तो वहीं किडनी के अंदर भरा हुआ है, तो वो तो स्वेल करना स्टार्ट कर देगी ना,
जितना यूरिन भरता चला जाएगा किडनी के अंदर, किडनी फूलती चली जाएगी, स्वेल अप करती चली जाएगी। द स्वेलिंग इफेक्ट वन किडनी और बोथ दोनों में हो सकती है, या किसी एक के अंदर हो सकती है, वजह और बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन हाइड्रोनेफ्रोसिस जो कहलाती है वो कहलाती है कि हमारे पास किडनी जो है वो स्वेल अप हो गई है और यूरिन जो है वो नहीं आ रहा हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो है वो ड्रेनेज उसकी वहाँ से रुक गई है। अब दोनों में भी हो सकती है और एक में भी हो सकती है। ये कोई प्राइमरी डिजीज़ नहीं है। इसकी प्राइमरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये असल में यहाँ पर नहीं, मतलब किडनी का मसला नहीं, ये कहीं और मसला है जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। मसला क्या हो सकता है? मसला हो सकता है ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन। कहाँ पर? यूरिनरी ट्रैक में, वही यूरेथ्रा के अंदर हमारे अगर कहीं पर कोई स्टोन फंस गई है उसकी किसी भी जगह पर, तो फिर क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। इसलिए ये प्राइमरी डिजीज़ कहलाएगी, क्योंकि ये किडनी का मसला नहीं हो रहा। ये मसला कहाँ पर हो रहा है? ये यूरिनरी ट्रैक में मसला हो रहा है हमारे, वहाँ पर स्टोन आके फंस गई है, जिसकी वजह से यूरिन कहाँ पर भरा हुआ है? पूरा पूरा का पूरा किडनी के अंदर। टाइप्स के बता रहे हैं यहाँ पर। इसको अगर हम हाइड्रोनेफ्रोसिस को देखें तो माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। माइल्ड के अंदर देखें आप, बिल्कुल जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे को नहीं दिखाई दे रही, बस हल्का सा यहाँ पर जो है वो एकोजेनिक एनेकोइक सा दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका टेक्सचर बिगड़ गया हो। कॉर्टेक्स सही है, मेडुला सही दिख रहा है, इतना ख़राब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन ये यहाँ पर देखें, यहाँ जब मॉडरेट में आ जाएंगे हम, तो यहाँ कितनी ज़्यादा जो है इसमें एनेकोइक सा हमें फ्लूइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर हम सीवियर में चले जाएँ तो यहाँ पर तो पूरा टेक्सचर ही बिगड़ गया, यहाँ तो किडनी का टेक्सचर ही सही से नहीं दिखाई दे रहा है हमें। देखें आप, ठीक है। अब ये वाली इमेज में देख लें, ये तो नॉर्मल किडनी आ गई हमारे पास। जो यहाँ पर जो है वो माइल्ड में अगर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन देखो, यहाँ पर हमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रही है ना, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन बताइए। लेकिन किडनी का जो है वो इतना ख़राब हुलिया नहीं हुआ है। यहाँ पर ये स्वाइल अप करना शुरू कर गई, देखें ये स्वाइल अप तो हो रही है। लेकिन अब फिर अगर हम माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं तो इसकी जो देखें स्वाइलेशन देखें, ये और ज़्यादा स्वाइल अप कर रही है। और सिवियर में चले जाएं तो इसका बिल्कुल हाल ही ख़राब हो गया। इसकी तो कॉर्टिकोमेडुलर डिस्टेंशन ही बिल्कुल जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। अच्छा, यही चल रहा है हाइड्रोनेफ्रोसिस। दिस इज़ अ कंडीशन इन विच यूरिन गेट्स एक्यूमुलेट इन द कलेक्टिंग सिस्टम्स। अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है कि कलेक्टिंग सिस्टम में हमारा जो है वो जमा हो रहा है, भर रहा है। अच्छा, कंडीशंस क्या क्या हैं हमने देख ली। माइल्ड थी, जिसके अंदर कॉज क्या हो सकती है? माइल्ड में किडनी स्टोन हो सकती है। कोई स्टोन आ गई आपकी, थोड़ा सा मिडिल पोर्शन जो है वो स्वाइल अप कर जाएगा, बीच का पोर्शन जो है। मॉडरेट में 2 टू थर्ड किडनी जो है वो 2/3 किडनी जो है हमारी स्वाइल अप कर जाएगी। सही है। उसमें हो सकती है कोई सिस्ट, किडनी सिस्ट हो जाए, मास बड़ा, मास ज़्यादा बड़ा होता है ना, मास ज़्यादा हो सकता है, किडनी मास हो गई, किडनी सिस्ट हो गई। तो इस वजह से जो है वो क्या होगी? 2/3 किडनी जो है वो स्वाइल अप कर जाएगी। स्टोन में इतनी नहीं कर रही है, स्टोन स्मॉल पोर्शन जो है वो, मिडिल पोर्शन जो है स्वाइल अप कर रहा है। लेकिन मॉडरेट में 2/3 किडनी जो है वो स्वाइल अप कर जाएगी। तो अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एजुकेट कंप्लीट किडनी स्वाइल अप एंड इज गोज टूवर्ड द किडनी फेलियर। अच्छा, अब जो सिवियर के अंदर हम चले जाते हैं तो फिर क्या हो? किडनी टॉर्जन हो जा रही है, किडनी जो है वो अपनी जगह पर ही नहीं है, या फिर जो है वो यूरेथर टॉर्जन हो रही है, वो भी जो है वो। अच्छा, मैं आपको ये जो है ना वो पिक्चर से दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा टॉर्जन क्या है। ये देखें, किडनी अपनी जगह पर दिख रही है आपको, एक किडनी तो अपनी जगह पर है, ये किडनी तो यहाँ पर अपनी जगह पे है, ये तो बेचारी ऊपर चढ़ गई, इसकी टॉर्जन हो गई है। तो अगर इस तरीके से कोई हो जाए तो फिर वो कहाँ चल जाता है? सिवियर में चला जाएगा। अब ये देखें, ये ऊपर चढ़ गई है बिल्कुल, ये यहाँ पर आ गई है, तो किस तरीके से ये जो है वो फिर अलाउ करेगी कि जो है यूरिन यूरेथ्रा से ब्लैडर के अंदर जाए। तो फिर हम आपको क्या मिलेगा? सिवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगा इस कंडीशन के। यहाँ देखें, नॉर्मल किडनी और हाइड्रोनेफ्रोसिस दोनों दिखाए हुए हैं। अच्छा, माइल्ड में आ जाएं, ग्रेड 1 कह लें या माइल्ड कह लें हम। मिनिमल अमाउंट ऑफ यूरिन आपको कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोन है। हो सकता है स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, थोड़ा बहुत यूरिन को अलाउ कर रही है, थोड़ा बहुत यूरिन फिर भी आ रहा है। प्रोड्यूसिंग स्लाइटली डिस्टेंशन ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम
डिस्टेंशन हो रहा है इस कलेक्टिंग सिस्टम में, डिस्टेंशन में आपको दिखा चुकी हूँ, सही है। मे बी ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, वही कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, कोई स्टोन जो है वो फंस गई है। डायलेशन ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम, अब यहाँ पर क्या है, डायलेशन हो रही है कलेक्टिंग सिस्टम की, ठीक है, बट नॉट एसोसिएट विद कॉर्टिकल थिनिंग। कॉर्टेक्स जो है हमारा वो थिन नहीं हो रहा, वो ठीक है, लेकिन कलेक्टिंग सिस्टम में डायलेशन हो रहा है। लेस लाइकली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। अच्छा, डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है, यहाँ तो नहीं दी हुई इमेज मैं दिखाती हूँ। ये इमेज देखें आप, ये देखें डायलेटेड, ये देखें ये कलेक्टिंग सिस्टम में डायलेशन, ये देखो ये पूरा डायलेट हो गया है, ये पूरा जो कलेक्टिंग सिस्टम है ना, एक मिनट, ये जो पूरा कलेक्टिंग सिस्टम है, ये यहीं पर कलेक्ट होता है ना, कलेक्ट होके ये ब्लडर में जाता है। ये आप ये सिस्टम देखें, ये सिस्टम देखें, ये पूरा सिस्टम देखें नॉर्मल वाला, और फिर ये सिस्टम देखें, तो किडनी क्या हो गई, डायलेट हो गई, डायलेटेड हो गया, कलेक्टिंग सिस्टम डायलेट हो गया है। जब ये वाली सी चीज़ मिलेगी, हम जब हमें ये हम माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जाएंगे, जब मॉडरेट हमें मिल रहा है हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो हमें किडनी क्या मिलेगी, डायलेट मिलेगी, कलेक्टिंग सिस्टम हमें क्या मिलेगा, डायलेटेड मिलेगा। उसके बाद हम अगर सिवियर पर आ जाए, सिवियर हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आल्सो नोन एज मार्क्स हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस पक्का पक्का हो गया, मतलब बिल्कुल श्योर है। सिवियर डायलेशन इज डेट एसोसिएटेड विद कॉर्टिकल थिनिंग। अच्छा, यहाँ पर हमने जो हमने ये देखा मॉडरेट अपना, तो मॉडरेट में कॉर्टिकल थिनिंग नहीं हो रही थी, कॉर्टेक्स थिन नहीं हो रहा था, मतलब इतना फ्लूइड नहीं भरा था उसके अंदर, उसके मेडुला में इतना फ्लूइड नहीं भरा था कि वो हमारे कॉर्टेक्स को ही जो है ना वो थिन कर दे, इतना भर जाए कि वो कॉर्टेक्स ही ना दिखाई दे और थिन हो जाए। लेकिन सिवियर में क्या होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा डायलेशन, इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो कि कॉर्टेक्स बहुत थिन हो जाएगा। ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखें माइल्ड के अंदर इतना शेप नहीं ख़राब किडनी का यहाँ पर शेप नहीं ख़राब। ये देखें, ये जो दिख रहा है हमें, ये कॉर्टेक्स दिख रहा है ना, कॉर्टेक्स तो नहीं ख़राब यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर जो कॉर्टेक्स नहीं ख़राब, ये दिखा, ये अब यहाँ पर ये आप देखें, ये कॉर्टेक्स तो ख़राब नहीं है, कॉर्टेक्स तो सही है, कॉर्टेक्स की हालत थिनिंग तो नहीं है। अब यहाँ पर देखें माइल्ड में, माइल्ड के अलावा आप यहाँ मॉडरेट में देखें, मॉडरेट में भी ये रहा कॉर्टेक्स, तो ये ख़राब ज़रूर हो रही है, यहाँ पर ये ख़राब ज़रूर हो रहा है, यहाँ पर सारा फ्लूइड है, लेकिन कॉर्टेक्स की आप देखें, कॉर्टेक्स इतना थिन नहीं है, ये जो सारा कॉर्टेक्स है ये इतना थिन नहीं है, कॉर्टेक्स थिनिंग नहीं है हमारा, इतना नहीं अभी फ्लूइड आया है कि कॉर्टेक्स थिनिंग मिले। लेकिन आप यहाँ देखें सिवियर के अंदर, ये देखें कहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको कॉर्टेक्स, ये इतना थिन हो गया, ये यहाँ से तो है ही नहीं, ये देख ये सारा का सारा फ्लूइड इतना भर गया है, कॉर्टेक्स यहाँ है ही नहीं, ये यहाँ पर तो है ही नहीं, कॉर्टेक्स थिनिंग हो गई है, कॉर्टेक्स इतना ज़्यादा थिन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायलेशन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इनहेरिट होता है आपके जो है वो किसी ख़ानदान में से है किसी को, तो फिर आपके पास इनहेरिट होगा, वालिदैन में है, दादा दादी कहीं किसी में भी है, तो वो आपको इनहेरिट हो सकता है, विच इज़ कोलेस्ट्रॉल सिस्ट डेवलप प्राइमरी विद इन योर किडनीज़। यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती हैं, क्लस्टर ऑफ सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाएंगी आपकी किडनी के अंदर, जो कॉज करेंगी किडनी को इनलार्ज एंड लॉस फंक्शन ओवर टाइम, और लॉस कर देंगी फंक्शन ओवर द टाइम, मतलब आहिस्ता 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 करके फंक्शन ही खो देंगे। सिस्ट आर नॉन कैंसरस राउंड सेक कंटेनिंग फ्लूइड्स, सिस्ट किस तरह की है, नॉन कैंसरस है, राउंड है, और सेक में जो है वो क्या है, फ्लूइड है उनके। द सिस्ट वेरी इन साइज एंड दे कैन ग्रो वेरी लार्ज। अच्छा, वेरी करती है साइज़ के अंदर, लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी रह सकती है, और कुछ सिस्ट जो हैं वो हैविंग मेनी सिस्ट और लार्ज सिस्ट कैन डैमेज। अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है, अगर जो है वो लार्ज सिस्ट हैं, कोई काफ़ी सारी सिस्ट हैं, और वो कुछ लार्ज सिस्ट हैं, या तो है कि बहुत छोटी छोटी बहुत सारी हैं, या है कि एक ही सिस्ट है और वो लार्ज है, तो ये सब मिलके क्या करेंगे कि आपकी किडनी को ख़राब कर देंगी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कैन आल्सो कॉज सिस्ट टू डेवलप इन योर लिवर एंड एल्सवेयर इन योर। अच्छा, ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है ये कहाँ सिस्ट कॉज कर सकती है, ये सिस्ट डेवलप कर सकती है आपके बॉडी के किसी और ऑर्गन में भी, ये लिवर में भी कर सकती है, ये कहीं और भी जो है वो जाके सिस्ट कर सकती है, ठीक है। दिस डिजीज़ कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी फेलियर। मैंने अब पिछले लेक्चर में आपको बताया था
हम किडनी जो है हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है, किसके किसके ज़रिए, रेनिन एंड एंजियोटेंसिन 2 की मदद से। अब ये जो है वो क्या है हमारे पास, ये हम अगले किसी और लेक्चर के अंदर इनको डिटेल से पढ़ेंगे, इसका पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से किडनी जो है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही होती है रेनिन एंड एंजियोटेंसिन 2 की मदद से। ठीक है, तो अगर जो है ये डिजीज़ है आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो इससे क्या होगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा आपके ब्लड प्रेशर पे भी। जाहिर सी बात है किडनी ख़राब हो रही है, किडनी कंट्रोल कर रही थी ब्लड प्रेशर को, तो इससे फ़र्क पड़ेगा किससे, आपके ब्लड प्रेशर पे, और फिर आपकी किडनी फेल भी हो सकती है। इसकी जो है वो वैरायटी मतलब इसकी सिवियरिटी भी है अलग अलग, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा हाँ, ऑन इमेजिंग इट यूजली प्रेजेंट ऑन अल्ट्रासाउंड विथ इनलार्ज इकोजेनिक किडनीज विद मल्टीपल। अच्छा, किस तरह इमेजिंग में अगर हम देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड में हमें किस तरीके की दिखाई देगी, इनलार्ज इकोजेनिक दिखाई देगी किडनीज, और मल्टीपल जो है हमें इसमें छोटी छोटी सिस्ट भी दिखाई देंगी। यहाँ पर जो है वो ये देख सकते हैं आप, कितनी जो है वो लार्ज भी है किडनी, और इसकी जो है वो बिल्कुल शेप ही ख़राब हुई हुई किडनी की, मतलब बिल्कुल हालत ही ख़राब है। और इस यहाँ पर देख लें, इस इमेज में भी देख सकते हैं पॉलीसिस्टिक जो है हमारा किडनी डिजीज़, छोटी 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 सिस्ट जो है वो यहाँ पर हमें दिख रही हैं, जिनके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। कीप्स योर किडनी हेल्दी।